आज मैं आपको बताऊंगी मूलांक 7 के बारे में। मैं डॉक्टर रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट। मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है मुझसे पूछिए, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आपकी जन्म तारीख 7, 16 और 25 है तो आपका मूलांक 7 है। 7 मूलांक जुड़ा हुआ है केतु ग्रह से। केतु की जितनी भी क्वालिटीज़ हैं उनके अंदर होती है। केतु किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है मैं ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ। जो हमारे मन की अंदर की छोटी छोटी भावनाएं होती हैं, गहरी चीज़ें होती हैं, जो भी, चाहे वो भावनाएं हो, चाहे वो गहराई तक ना दिखने वाले कीटाणु हो, क्या ऐसी ऊर्जाएं हों जिनको हम नहीं देख सकते, नहीं समझ सकते, वो चीज़ें हों, छोटे छोटे कलपुर्जे हों किसी भी चीज़ के सब केतु से जुड़े हुए हैं। बहुत छोटा अंश किसी भी चीज़ का जिसको हम देख नहीं सकते, जो कि अपनी बहुत गहराई में है। उसी तरीके से इनकी पर्सनैलिटी भी होती है। ये लोग बहुत ही गहराई से किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। इनकी अपनी एक मौलिकता होती है, लेकिन ये लोग किसी भी विचार पर बहुत देर तक टिक नहीं पाते। बहुत ज़्यादा उथल पुथल रहती है इनके अंदर विचारों में। अगर ये सही तरीके से कल्पनाशीलता करें और उसमें काम करें तो ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, जिस भी क्षेत्र से रिलेटेड हो। कुछ ना कुछ इनकी पर्सनालिटी में अलग होता है, सबसे अलग होता है, क्योंकि केतु ग्रह अपने आप में ही सबसे अलग है। ये लोग अपने आप में ही खोए रहने वाले लोग होते हैं। जिस तरीके के ये होते हैं वैसा ही अपने आप को बनाए रखना चाहते हैं। इन्हें पसंद नहीं कि ये औरों के हिसाब से, लोगों के हिसाब से अपने आप को बदलते रहें या प्रदर्शित करें। कुछ भी इस तरीके की इनके अंदर भावना नहीं होती। इन्हें लगता है कि जैसा मैं हूँ या जैसी मैं हूँ वो बिल्कुल ठीक है, और अपने में ही उलझे हुए, अपने ही जीवन में लगे हुए ये व्यक्ति होते हैं। बहुत ज़्यादा बाकी लोगों से इन्हें कोई मतलब नहीं होता। इन्हें अपने से मतलब होता है, अपने जीवन से मतलब होता है, और अपने जीवन की ऊंचाई को ये पाना चाहते हैं। जैसा कि आप लोग पहले ही जानते हैं कि राहु और केतु एक ही राक्षस के 2 हिस्से हैं। ऊपर वाला हिस्सा राहु है और नीचे वाला जो धड़ का हिस्सा है वो केतु है। तो ये लोग अपने आप में कंप्लीट नहीं होते। ये किसी न किसी को ढूंढते हैं अपनी कंप्लीटनेस के लिए, अपने के लिए, कि जो इनको संपूर्णता दे सके, इनको सहारा दे सके। सहारे का मतलब वैसा सहारा नहीं है, मतलब कि इनकी जो भावनाएं हैं, जो इनकी मौलिकता है, उनको एक दिशा दे सके। वैसे ऐसा नहीं है कि ये लोग ये सोचें या कोई और ऐसा सोचे कि ये लोग इनकम्प्लीट हैं, कमज़ोर हैं। नहीं, कमज़ोर नहीं होते, क्योंकि किसी भी चीज़ की गहराई तक ये उसको लेके जाते हैं, सोचते हैं। चाहे कोई विचार हो, चाहे कोई बात हो, चाहे कोई काम हो, पूरी तरीके से गहराई से करना चाहते हैं, डिटेलिंग में करना चाहते हैं। जीवन को देखने का इनका दृष्टिकोण एक अलग ही होता है। ये अलग तरीके से जीवन को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, अपने संबंध बनाते हैं, गहरे होते हैं अपने संबंधों में और बिल्कुल क्लियर होते हैं। ये झूठ बोल के अपने संबंधों को बढ़ावा नहीं देते, क्योंकि इनको लगता है कि इन सब चीज़ों में सच्चाई होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा इनके दोस्त नहीं होते। बहुत ज़्यादा दोस्तों के साथ घूमना फिरना बैठना इन्हें पसंद नहीं होता। थोड़ा सा ही अपने में ही रहना पसंद करते हैं, लेकिन जिनके साथ इनकी दोस्ती होती है वो अच्छी इनकी दोस्ती होती है और आगे तक अच्छी जाती है, क्योंकि जो भी ये काम करते हैं दिल से करते हैं, गहराई से करते हैं। अगर ये लोग किसी ऐसी फील्ड से जुड़े हुए हैं जिसमें कि रिसर्च है, तो इतनी ज़्यादा गहराई तक जाते हैं उन चीज़ों की, इतने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स लेकर आते हैं कि कोई समझ भी नहीं सकता कि इतना कोई अच्छा काम कर सकता है। इतनी डिटेलिंग में ये किसी चीज़ को पकड़ लेते हैं, इतनी डिटेलिंग में ये किसी फील्ड को पकड़ लेते हैं कि ये ऐसा होगा। जो उसका एंड वाला जो होता है ना, छोर, ये उसको पकड़ लेते हैं। किसी भी चीज़ की गहराई तक जाना इन्हें पता है कि कैसे किसी चीज़ की गहराई तक जाया जाता है और कहाँ तक उसकी अंतिम गहराई है, वो भी ये समझ लेते हैं। ये इनकी क्वालिटी होती है सबसे बड़ी। इस कारण से ये लोग बहुत ज़्यादा सहनशील होते हैं, क्योंकि ये गहरे होते हैं, बहुत ज़्यादा सहनशील बने रहते हैं। कभी कभी ये सहनशीलता इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं रहती, क्योंकि कहीं कहीं विरोध करना भी चाहिए जीवन में, लेकिन नॉर्मली ये लोग विरोध नहीं करते, लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करते। ये चाहते हैं कि सही तरीके से आराम से रिश्तों को भी बचाया जाए, जीवन को भी बचाया जाए, और कोई ऐसा काम नहीं किया जाए जिससे कि दूसरों को कष्ट हो। ये सहज तरीके से, हर तरीके से जीवन में सारी चीज़ें करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा विरोध नहीं करना चाहते। केतु ग्रह पूरी तरीके से आध्यात्म से जुड़ा हुआ है, मोक्ष से जुड़ा हुआ है। जब भी हम देखते हैं केतु को तो हम कह देते हैं कि मोक्ष का कारक है। तो ये लोग पूरी तरीके से अपने आप को भौतिकता से दूर रखना चाहते हैं। मोक्ष के प्रति इनका बहुत ज़्यादा आकर्षण होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि इनको कुछ भी नहीं पसंद जीवन
में कि भाई मुझे भौतिक चीज़ें नहीं चाहिए, नहीं, सब कुछ चाहिए होती है। सब कुछ चाहने के बाद भी इनके अंदर एक विरक्ति वाली भावना हमेशा रहती है। हमेशा वो पानी में रह के भी, पानी में ये कहो कि पानी से अलग रहते हैं। इनके अंदर एकदम किसी भी चीज़ में घुलते नहीं, इतने ज़्यादा मोह माया में आते नहीं, उन चीज़ों से ये अलग रहते हैं। क्योंकि केतु जो है मोक्ष का ग्रह है, केतु जो है अलग करता है इन सब चीज़ों से, अकेलेपन का ग्रह है, जो कि इन सब चीज़ों से हमें अलग करके सोचने को मजबूर करता है कि जीवन क्या है और मोक्ष क्या है, हम यहाँ क्यों आए हैं, इस जीवन में हमारा आने का उद्देश्य क्या है, और बाद में जब हम चले जाएंगे तो हम किस शक्ति के पास जाएंगे और किस शक्ति के पास जुड़ेंगे। तो बहुत गहरे लोग होते हैं, और ये लोग जो भी काम करते हैं जीवन में उसको आध्यात्मिकता के लेवल पे भी जरूर देखते हैं, क्योंकि इनके जीवन में आध्यात्मिकता हमेशा जुड़ी रहती है, इनके साथ हमेशा ही रहती है। ये किसी भी चीज़ को भौतिक तौर पे सिर्फ नहीं देख सकते, ये आध्यात्मिक तौर पे भी ज़रूर देखते हैं, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे जीवन हो, चाहे कोई काम हो, चाहे नौकरी हो, कुछ भी हो। बहुत गहरे लोग होते हैं, बहुत चीज़ों में बहुत गहरी इनकी पकड़ होती है, बहुत ज़्यादा सहनशील होते हैं, विद्रोही नहीं होते, सबकी बात मानने वाले होते हैं, अपने में रहने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं बनाते। केतु ग्रह बहुत ही रहस्यमय ग्रह है, वैसे ही इनकी पर्सनैलिटी भी बहुत रहस्यमय होती है। सारी की सारी बातें, सारी की सारी चीज़ें ये डिस्क्लोज नहीं करते, अपनी बातें अपने मन में रखते हैं, किसी को बताते नहीं। अगर ये किसी को प्यार भी करते होंगे तो उसको प्रदर्शित नहीं कर पाते, नॉर्मली उसको कह नहीं पाते, बहुत टाइम बाद भी नहीं कहते, सालों बाद भी नहीं कह पाते, इनके मन में ही सारी बातें रह जाती है, ये रहस्य इनके अंदर ही रह जाता है। बहुत सारी चीज़ें समझते हैं लेकिन कहते नहीं, प्रदर्शित नहीं करते, अपने ही अंदर भरे रखते हैं उन चीज़ों को। अगर ये लोग उन चीज़ों को निकालने लगे, थोड़ा बहुत कहें तो शायद कुछ परिवर्तन आ सकता है, लेकिन उनको निकालना बहुत ही मुश्किल है और निकाल नहीं सकते, क्योंकि इनका सहज स्वभाव है उस चीज़ को अंदर दबा के रखना, छुपा के रखना, रहस्यमय बना के रखना, और ये इनकी पर्सनैलिटी से सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ है। केतु के बारे में बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए, लेकिन आज सिर्फ इतना ही। मैं आप लोगों से फिर बहुत सारी बातें करने के लिए आऊँगी। मैं डॉक्टर रमा जोशी, नमस्कार।